ये चित्र दिया गया एनसीईआरटी में, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। पहले ऊपर वाला समझ लेते हैं, बाद के नीचे वाला समझा देंगे। ये देखिए, ये कौन सी कोशिका है? ये मध्योतक कोशिका है, लीफ मीजोफिल बोलते हैं। इस पर क्या होता है, हरित लवक जो पाया जाता है वो ग्रेनल होता है, छोटा होता है और संख्या में कम होता है, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ पर होती है? ये जाइलम व फ्लोएम के बाहर होती है, जाइलम व फ्लोएम के जस्ट बाहर होती है ये पूलाच्छद कोशिका। और उसके भी बाहर जो घेरा बनाती है उसे क्या बोलते हैं? मध्योतक कोशिका या लीफ मीजोफिल बोलते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, वातावरण से CO2 आती है और ये क्या होती है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में चेंज हो जाती है और उसका क्या होता है, यौगिकीकरण होता है। जिससे क्या होता है, जिससे C4 अम्ल बनता है। क्या होता है? C4 अम्ल बनता है। C4 अम्ल में क्या बनता है? OAA बनता है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है PEP। उसके बाद इसका जो C4 अम्ल होता है, C4 अम्ल का परिवहन होता है, किसमें होता है? ये पूलाच्छद कोशिका होती है, उस पर C4 अम्ल परिवहन करके चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर आ गया C4 अम्ल। इसके बाद इसका क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, एक तो C3 अम्ल बन जाता है, उसके बाद एक अणु जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो अलग हो जाता है। इसके बाद जो C3 अम्ल होता है वो परिवहन होकर क्या होता है, पुनः किसमें पहुंच जाता है, लीफ मीजोफिल कोशिका में चला जाता है और वहां पर इसका क्या हो जाता है, पुनरुद्भवन हो जाता है। जिससे ये किसमें चेंज होता है, पुनः PEP में चेंज होता है, फास्फोइनॉल पाइरुवेट में चेंज हो जाता है। ये याद रखिएगा। और इसके बाद ये जो CO2 बची, ये CO2 क्या करती है, ये CO2 C3 चक्र में प्रवेश कर जाती है। और ये C3 चक्र यहाँ पर कौन सी कोशिका में हो रहा है, बंडल शीथ कोशिका में हो रहा है। जबकि वहां पर कौन सी कोशिका में हो रहा था, वहां पर मीजोफिल कोशिका में हो रहा था, C3 में। C3 जो प्लांट थे। और ये जो ये प्लांट है C4 प्लांट है, वहां पर जो केल्विन चक्र हो रहा है कौन सी कोशिका में हो रहा है, पूलाच्छद कोशिका में हो रहा है। ये जो दिए गए हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत नीट में बने हैं। ये यौगिकीकरण हो गया, ये परिवहन हो गया, ये इनके याद रखिएगा। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और ये क्या है, ये देखिए CO2 है और ये परिवहन हो रहा है और ये C3 अम्ल पुनः वापस आ गया। और ये कौन सा स्टेप है, ये पुनरुद्भवन स्टेप है। इसके अलावा ये देखिए प्लाज्मा झिल्ली दी है, कोशिका भित्ति दी गई है। इसके बाद ये जीवद्रव तंतु हैं। जीवद्रव तंतु क्या होते हैं, इनके बीच पाए जाते हैं जिससे इनका परिवहन होता है।